आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं गणतंत्र दिवस 2025 से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ध्यान से देखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे गणतंत्र दिवस 2025 से रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल होगा, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए 2025 की जो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस है, यह जो वर्षगांठ है 76वीं वर्षगांठ है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76वीं। चलिए आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने का कारण क्या है। देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वह क्या है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। देखिए संविधान जो है वह 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई है। देखिए 2025 का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ है, यह परेड कहाँ पर हुआ है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तव्य पथ पर जो परेड है वह हुआ है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तव्य पथ। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। देखिए मुख्य अतिथि यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। देखिए इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, यह जो है 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। देखिए थीम पूछा गया है, जो गणतंत्र दिवस 2025 है इसका जो थीम है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। देखिए स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति यह थीम हो जाएगा, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो झांकियां प्रदर्शित की गई है यह 10 विभागों या फिर मंत्रालयों की गई है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए आपका अगला सवाल, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है। देखिए 2025 के जो गणतंत्र दिवस है इसमें सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है जिसने परेड में भाग लिया है। तो देखिए यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDS बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए आपका अगला सवाल, देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। देखिए 26 जनवरी के दिन जो भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ध्वजारोहण करने वाले यह राष्ट्रपति होते हैं। देश के राष्ट्रपति झंडा रोहण करते हैं, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारत देश में गणतंत्र की स्थापना यह हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए आपका अगला सवाल, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है। देखिए 21 तोपों की सलामी देते हैं, यह आपने सुना होगा। इसका जो महत्व है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। देखिए सैन्य परंपरा के अंतर्गत 21 तोपों की सलामी देकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है। देखिए जब से 1950 के बाद गणतंत्र दिवस हुए हैं उसमें अब तक कितने बार गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 4 बार, यानी कि अब तक 4 बार किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया, बाकी सभी बार किए गए हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए संविधान को अपनाने की तारीख यह 26 नवंबर 1949 है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949 और डेट हो जाएगा 26 नवंबर। चलिए आपका अगला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट। देखिए बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है। तो देखिए जो बीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व है यह हो जाएगा, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14,
गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? जैसा कि आपने देख चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? संविधान लागू होने से पहले यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो हमारा शासन है वह चल रहा था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए मुख्य अतिथि यानी जो वही हम आमंत्रित करते हैं जिनको मुख्य अतिथि को, वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए यह थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हाल फिलहाल में यानी कि 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही आमंत्रित किया गया है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है? देखिए गणतंत्र दिवस समारोह का जो शुरू करने का फैसला लिया है 24 जनवरी के पहले, तो यह होगा 23 जनवरी को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 23 जनवरी के दिन जो फैसला लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए पहला गणतंत्र दिवस समारोह यह आयोजित हुआ था इरविन स्टेडियम में, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इरविन स्टेडियम। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? देखिए भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था यह ली गई है फ्रांस से, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फ्रांस। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राष्ट्रपति करते हैं, देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, किस वर्ष पहली बार जब राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? देखिए सबसे पहले राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड कौन से सन में हुआ? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1955 में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1955। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? देखिए सबसे पहले गणतंत्र दिवस यह मनाई गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाए जाते हैं? देखिए राष्ट्रगान बजाने की जो लिमिट है वह कितनी बार है, कितने बार बजाए जाते हैं परेड में? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2 बार बजाए जाते हैं, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2 बार। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो देखिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित है टोटल 3, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? देखिए भारत के जो राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भाषण देते हैं उनको लिखने का जो अधिकार है या फिर लिखते हैं वह लिखते हैं राष्ट्रपति के सलाहकार, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के सलाहकार लिखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? जैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 1955 में। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय झंडा दिवस यह मनाई जाती है 22 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस यह मनाई जाती है 22 जुलाई को। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राष्ट्रपति के सलाहकार लिखते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो देखिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित है यह कौन से स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? देखिए भारतीय राष्ट्रगान यह लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आपका अगला सवाल, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी।
अगला सवाल, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है या फिर जाना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं BR अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह पुरस्कार है भारत रत्न, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर के दिन संविधान को अपनाया गया था, अपनाने के दिन वह दिन किस रूप में मनाए जाते हैं? तो वह दिन जो है वह मनाई जाती है संविधान दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जो 26 नवंबर है यह संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए, आपका अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? देखिए, अशोक चक्र में तिलियां की संख्या 24 है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखा होगा आपने, अशोक चक्र में इस तरह से लाइन बाय लाइन इस तरह से लाइन खींची होती है, तो यह टोटल 24 होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला यह पिंगली वेंकैया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था, यह तारीख हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, यह घोषित किया है अनुच्छेद 19A के तहत, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19A के तहत। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के तिरंगे यानी झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? देखिए, तिरंगे में जो चरखे की जगह चक्र को अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिरंगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को यह कहा जाता है अशोक चक्र या फिर धर्म चक्र, दोनों ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र भी बोल सकते हैं और धर्म चक्र भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उस पर बने चक्र को लिया गया है, यह सारनाथ अशोक स्तंभ से, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? देखिए, वंदे मातरम का नारा यह देने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंदे मातरम के जो नारा देने वाले हैं यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चलिए, आपका अगला सवाल, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए, ऐसा कहने वाले कौन है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो यह कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 49, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? देखिए, गणतंत्र दिवस के दौरान जो सैन्य सलामी दी जाती है परेड के दौरान, यह लेने वाले कौन है? देते तो सैनिक है लेकिन लेते कौन है? तो यह लेने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति, यानी कि जो सैन्य सलामी दी जाती है वह राष्ट्रपति को दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? देखिए, इनकी रचना जन गण मन की रचना करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, कहाँ से शुरू होती है? तो यह शुरू होता है राष्ट्रपति भवन से, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राष्ट्रपति भवन से जो परेड की शुरुआत है वह की जाती है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की पटिया
कौन सी है? देखिए 3 रंग की पट्टियाँ यह होती है केसरिया, सफ़ेद, हरा। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए केसरिया, सफ़ेद, हरा। चलिए आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 21 तोपों की। तो देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो में ऐड कर दिए गए हैं। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर 6 है लेकिन यह सी होगा, ठीक है। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? देखिए 3 सिंह दर्शाते हैं शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को। तो इसका आंसर जो कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत देश में पहला गणतंत्र दिवस यह मनाया गया था 1950 में। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1950। चलिए अगला सवाल है, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग क्या क्या मतलब है? देखिए भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब यह होता है शांति और सत्य का प्रतीक, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शांति और सत्य का प्रतीक होता है भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब। तो चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? देखिए संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई? आपके ऑप्शन है 11, 15, 19, 22। देखिए 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके लिए है ये क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट अलग के भी क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।